हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं हूं विभू मिश्रा। एक बार फिर से मैं 8वीं का मैथ्स का जो है वीडियो लेक्चर लेकर आई हूं। आज हमारा फ्रेश और नया लेसन है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है क्षेत्रफल यानी एरिया। आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.1। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको ये पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये बुक है और बुक में दिया हुआ है क्षेत्रफल 15 नंबर जो लेसन है, उसमें क्या क्या है, कुछ सूत्र दिए हुए हैं। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घाती 2 होता है। उसी तरह आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कुछ सूत्र दिए हुए हैं जिसके आधार पर हम जो है प्रश्न संग्रह जो है 15.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद तीसरा सूत्र है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये तीन चार महत्वपूर्ण जो है सूत्र हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और सूत्र दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुणे ऊंचाई, केवल इतना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके बुक में ये 4-5 महत्वपूर्ण सूत्र दिया हुआ है। इसी आधार पर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15.1 का हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 15.1 में पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, पहले उसको रीड कर लेते हैं। इसमें पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेमी तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए किसका आधार है, समांतर चतुर्भुज का। तो अभी हमने क्या देखा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। सवाल में क्या दिया है, आधार दिया है और ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई। तो हम इसी आधार पे क्या करेंगे, ये सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए गौर से कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल और इजी है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक समांतर चतुर्भुज का आधार। तो लिखेंगे समांतर प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 11 सेंटीमीटर, बराबर 11 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमें बुक में दी हुई है। हमें चूँकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र याद रहेगा तभी आप किसी भी सवाल को सरलतापूर्वक या आसानी से हल कर सकते हैं। तो आधार दिया है तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार कितना है, 18 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो 18 गुणे हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। तो 18 गुणे 11, 18 दाम में 180 और 180 में 18 जोड़ देंगे तो 198, यानी कि 198 सेंटीमीटर हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 198 सेंटीमीटर होगा। ये पहला प्रश्न हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। वीडियो को पूरा देखिए। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 29.6 सेमी और आधार 8 सेमी हो, तो चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है, यहाँ पे ऊंचाई नहीं दी हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। मैं थोड़ा फास्ट सवाल को लगा रही हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 29.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आधार दिया है, आधार बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं सूत्र से क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आधार और ऊंचाई का मान हो गया। आधार हमें पता है, आधार कितना 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 29.6 सेंटीमीटर है। आधार बराबर 8 सेंटीमीटर है और गुणे ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए इसको लिख लेंगे ऊंचाई बराबर, जब ये ऊंचाई, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊंचाई गुणे 8 सेंटीमीटर बराबर 29.6 सेंटीमीटर। ये वाला पूरा पद मैंने इधर कर दिया, ये वाला पद इधर कर दिया, अभी कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है। क्योंकि हमें ऊंचाई ही चाहिए तो हम लिखेंगे ऊंचाई बराबर 29.6/8। ठीक है, 29.6 में जब 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 होता है, 3 और क्या बचेगा 0.7, 3.7 सेंटीमीटर ऊंचाई का मान प्राप्त होगा। यही क्या होगा, जो है समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई होगा क्षेत्रफल के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत इजी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी पेज पर लगा देते हैं। यहाँ पे पहले रीड करते हैं, प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 83.2 सेमी व उसकी ऊंचाई 6.4 सेमी हो तो तब उसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, सवाल के हिसाब से क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया, अरे ऊंचाई दिया हुआ है, अब आधार पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या दिया है। प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 83.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 6.4 सेंटीमीटर। आधार क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है सूत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 83.2 बराबर आधार पूछ रहा है तो लिखेंगे आधार, हाँ, गुणे ऊंचाई कितना है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो लिखेंगे आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि 83.2 बटा 6.4। ठीक है, तो इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 832/64। 832 में 64 का जब 832 में भाग देंगे तो ये कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है फ्रेंड, आप करके देख लीजिए। जैसे देखिए 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 416/32। फिर कर लेंगे 2 दूनी 4 और 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 208/16। फिर से कर लेते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 25 20 और 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 4 हो गया। फिर 4 से इसका भाग देते हैं तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। देखिए 13 सेंटीमीटर आया ना, वही मैंने यहाँ पे बताया था, इसका आंसर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है छोटा सा वीडियो बन गया। जो है प्रैक्टिस सेट हमारा 15.1 कंप्लीट हो गया। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं बनाऊंगी अब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा जो होगा वो 15.2 अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय।